टांग लचका रही है, जो करके टांग लचका रही है, मैं ना जाऊंगो कि मेरी देखियो कमर टूट रही है। अरे बहाने मार रहा है भाई ते, मैं कौन भेजूंगा फिर, कहना। और देखो यहाँ पे मल युद्ध हुआ है, जो राधा कृष्ण की जो कुश्ती होती है आपस में, यही हुआ है। देखो वो फोटो बना हुआ है। क्या मतलब रीजन था कि उनका मल्ल युद्ध हुआ? देखो ये शर्त रखी थी, क्योंकि नाक का सवाल था इसमें। अच्छा। क्योंकि बोले देखो भैया, तेरो तो ब्रज में तो बड़ी बड़ी लीलाएं करी हैं इसने, कहीं भकासुर मारो है, धेनुकासुर मारो है, तेने बंसी से कुआं खोदो है, अरे पानी निकल आया वहाँ के अंदर से। तो ऐसा कर हमारी राधा रानी से एक बार लड़के दिखा दे, जब मानेंगे तू कितना बड़ा हो, तेरे अंदर भूसा बड़ी हुई है, तेरे अंदर कितनी ताकत है, हमारी राधा रानी स्वयं देख लेगी। और जब बोले कि भैया ऐसी बात है, कि ना भैया मैं ना लड़ सका, तो राधा रानी बड़ी है कि ना लड़ना पड़ेगा। क्यों नहीं लड़ना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा क्योंकि नाक को सवाल है। जैसे ही अब बोले कि भैया अपनी अपनी फारियों को वैसे कर लो, बांट लो अपनी अपनी फारू। जैसे ही बांटी है, बोले कि भैया हमारी सखाओं की पारी अलग हो जाएगी और सखियों की पारी अलग हो जाएगी। बोले कि सखी तो बांट लेगो, हमारो एक चीज बताओ, हमें तो पतले पतले दे दें, और तुम तो बढ़िया सखी, तुम्हारे में तो पहलवान है, कुश्ती लायक है, और हमारे पतले पतले सखाएं। बोले कि भैया तुम्हारे सखा हमसे शेर रहेंगे। बोले कैसे? कि लड़ने में तो बहुत आगे हैं सखा, देखेंगे सखा कौन सो ज़्यादा है कौन सो कम है। अब कन्हैया जी ने बोली कि भैया ऐसा हो भाई, अब लड़े हुए को विचार बनाओ, अब शर्त तो रख लो। बोले कि भैया ऐसा हो, शर्त तो रख लेंगे, पर जामे शर्त के हुए क्या शर्तें? 3 शर्त रहेंगी। देखो एक तो शर्त ये है कि फारू पूज लो। अच्छा। जैसे पहलवान फारू को पूजता भी है और हाथ भी मिलाता है। बोले कि हाथ मिलाता है, ये तो भैया हाथ मिलाएंगे तो हमें तो राधा रानी खींच लेगी पहले ही, हम ना मिलाएंगे कि ना, ये तो भैया खेल तो खेल है, जहाँ में तो हाथ मिलाना पड़ेगा। अब बोले कि ठीक है भैया, कि चलो ये भी शर्त मंजूर है। और देखो एक और शर्त है, जिसकी नाक नीची होगी, जैसे जमीन में होगी उसकी नाक नीची होगी, वो तो हार जाएगा, और जिसकी नाक ऊंची होगी वो जीत जाएगा। बोले कि ठीक है भैया, ये भी शर्त मंजूर है। और देखो तीसरी शर्त ये है कि जिसकी पारी जो हारेगी वो भोजन बनाना पड़ेगा। 56 प्रकार के जो भोजन है वो यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। कि ठीक है भैया तेरी शर्त मंजूर है, सब शर्त तेरी ही है, ठीक है। तो जैसे ही खेलना स्टार्ट कर दिया है, एक मधुमंगल नाम को सखाओ। अब जब सखाते कही गई कन्हैया जी ने कि भैया तू चलो जा एक बार, तो मेरा जो, क्योंकि कृष्ण जी को अधीन हो और झूठा भी खा जाते थे उसका, तो बोले कि भैया मैं तो चलो जाऊंगा, पर मेरी तो टांग लचका रही है, जो करके टांग लचका रही है, मैं ना जाऊंगा कि मेरी देखियो कमर टूट रही है। अरे बहाने मार रहा है भाई ते, मैं कौन भेजूंगा फिर, कहना बहाने मत मारे ना भैया, देखियो मेरा हाथ ऐसा लटक गो, हाथ लटक रहा है कि ना भैया जानो पड़ेगा तुझे। भैया जा तो रहूँ, अब कहाँ करूँ, अब तू ज़्यादा जिद कर रहा है तो चलो ही जा तू। वहाँ गए, जैसे ही फारू में गए कबड्डी दे करके, जैसे सखी आई है, एक सखी ने हाथ मिलाया हुआ फारू को पूजो है, जैसे पूज करके अब किस मधुमंगल नाम के सखा को बोलो है कि आजा आगे, तो आजा लड़े वे, कि आए रहे हम पहलवान हैं तो आएंगे, हम तो कह दी हमने, हम तो आएंगे, कि जा जा। फिर जैसे ही आगे कुश्ती के लिए गए, जैसे ही दाब लिए, अब दाब लिए तो पड़े पड़े क्या कह रहे हैं, अरे मैं तो वैसे ही मर गो, न्यू करके वैसे ही आएगो, नहीं तो वे आनो ना आऊँ वही, अब बाकी तो बात है मैं टालूंगा ना, कि नहीं आयो कैसे आयो काय को। फिर जैसे ही सकी लद गई, कोई टांग खींच रही है, कोई मुँह पकड़ के ले जा रही है, कोई टांग को इधर उधर खींच रही है। सखियां सखाओं के ऊपर मतलब भारी पड़ गई, भारी पड़ी, इतनी भारी पड़ी क्योंकि वो भी बैठ गए, हार गए वहीं के वहीं। बोले कि भैया मेरो सखा आवेगो, बड़वा रो मेरो कन्हैया आवेगो, बातें लड़नी हो तुम, कि ठीक है आवेगो, बिल्कुल आवेगो। तो यहाँ आए, जैसे ही वहीं बैठा दिए पारी में, वो हार गई। अभी सखा की पारी तो हार ही रही है, बैठा दिए वहीं के वहीं, अब वहीं के वहीं बैठा दिए। बोले कि भैया आप कन्हैया आवाज़ दो। अरे कन्हैया तो दिखू ना रहो हमारी पारी में, कहाँ है पीछे, अरे सबसे पीछे भागा है वो, तो डर के मारे। अरे आए कन्हैया आ गया, हमारी राधा रानी आ रही है, आ जाओ।
अब लड़वे को पहलवान कुश्ती दिखाओ अपनी। अब जैसे ही कन्हैया जी बढ़े हैं आगे, जैसे ही राधा रानी आगे बढ़ी हैं, जैसे ही बढ़ करके दोनों ने फारू को पूजा है, फारू को पूज करके तुरंत हाथ मिलाया है। हाथ मिला करके तुरंत राधा रानी ने खींच लिया है अपनी तरफ, झटके से खींच करके कि ना भैया चीटिंग है गई, ना ऐसे ना हो कि चीटिंग है गई, कि ना भैया ऐसे कैसे चीटिंग है गई, कोई की चीटिंग ना मानी जा रही, खींच लाऊं मैं तो राधा रानी ने खींच लाऊं, अब मैं ना दोबारा लड़ूंगा, कि ना चीटिंग नहीं है जी, सही है खेल। अब उसमें 5 पंच थे, अब बोले 5 पंचों का फैसला दे रहे हो, दोबारा होना चाहिए ये खेल, क्योंकि राधा रानी ने चीटिंग कर ली, हमें तो एकदम से फारी पूज करके हमें हाथ मिलाया, हमने तो ढीलो छोड़ रखे हो और राधा रानी ने टाइट पकड़ लगा, तो खींच लो, मैं तो खींच लो, कि नहीं भैया एक बार हो खेल, एक बार हो। जैसे ही अब राधा रानी ने बोली कि ले धैर्य दे सीना जो करके डांट दिया नीचे। अब जब डांट दिया है, अब कन्हैया जी कहते हैं कि भैया देखो हाथ जोड़े की बात है, एक बार और है जाने दो, कि ना भैया अब ना होगो खेल, बस यहीं की जाए, तुम हार गए क्योंकि नीचे पड़े भय हो, तुम्हारी नाक नीची है, राधा रानी की नाक ऊंची है, तो राधा रानी की जीत हो गई। अब शोर मचा दिया, ग्वाल वाल सखा लोग कह रहे हैं अरे तेन तो भैया कहा कर दो, हमारी तो आंसू चल गए, तेन तो नाक ही कटा दी हमारी ना है, हमारी तो दो की उजरी कर दी, तेन तो हम ना लड़ेंगे। अब देख तेरी पारी हार गई है, अब सखी कचू कह रही है अब तो तेरी पारी हार गई है, तो भैया बना भोजन और खिला सबे। बोले कि भैया मुँह पे ना बनावो आँत, अब मुँह पे बनावो आँत ना है तो सखी से कह दे हाथ जोड़ के कह जी, सखी सहायता कर देंगी। बोलो सहायता तो कर देंगी, पर ये बताओ कि भोजन कैसे बनेगा। बोले भोजन बनाओ, 56 प्रकार के भोजन बनाओ, सब आइटम बनाओ। अब बनावे लग गए साहब, कन्हैया जी जैसी लगे तो तुरंत से अब सखी कह रही है एक कि बन गो, अरे ना एक बनो है हम पे, तो तुम सहायता करवा दोगे सबरे बन जाएंगे। अब जब सखियों ने सबने सहायता करी है, जब भी भोजन बनाया हो यहाँ 56 प्रकार के, हाँ 56 प्रकार के भोजन बनाए। इसलिए तो बोलते हैं कि यहाँ पे जो भांडीर बट है, जो भगवान ने दूध दही के मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें ही बर्तनों में बनाते थे, जभी नाम पड़ा है भांडीर बट। हाँ, भंडारे का बहुत विशेष फल होता है, मतलब यहाँ पे भंडारा। हाँ जो दूध दही के बर्तन होते थे, जो पहले जमाने में देखो उसके बनते थे मिट्टी के, तो मिट्टी के बर्तनों में जमा देते दही, दूध भी उठा लेते थे, तो उसी को बोलते थे भाड़े करके, तो भांडीर बट नाम पड़ गया है।